उड़ते उड़ते वो लकड़हारा पक्षी बहुत थक गया था। उसने अभी दूसरे जंगल में अपने घर जाना था। वो भूखा भी था और थका हुआ भी। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसी रात में भूखे पेड़ उड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे अपने घर में जाऊं? मैं ऐसा करता हूँ, आज की रात इसी जंगल में किसी पक्षी के घर में गुजार लेता हूँ और सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। वो ऐसे सोचते हुए पास में एक घर पर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। आधी रात को इस समय कौन आ गया है हमारी नींद खराब करने? मैं देखता हूँ। दस्तक फिर से होती है। आ रहा हूँ। क्या दरवाजा तोड़ोगे? जी बताएं, क्या काम है? किससे मिलना है? मैं एक गरीब लकड़हारा पक्षी हूँ। पक्षियों के घरों की मरम्मत का काम करता हूँ। मैं अपने जंगल जा रहा था कि मुझे रात हो गई। ये सुनकर गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। अब जल्दी से बताओ, हम क्या करें? क्यों इस समय हमारी नींद खराब कर रहे हो? बूढ़े पक्षी, आप आज की रात अपने घर में रख लें तुम्हें, और तुम भूखे भी होगे, भोजन भी दें। जी जी, मैं यही कहना चाहता था। तुम्हारे जैसे भिखारी रोज आते हैं, चल भाग यहाँ से, फ्रॉडिया कहीं का। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। ये तो कोई बहुत बुरे पक्षी थे। फिर वो लकड़हारा पक्षी किसी और घर की तलाश में उड़ता है। थोड़ी ही दूर उसे एक और घर नजर आता है। वो वहां जाता है और दस्तक देता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो अपने घर में अपने बेटे के साथ सोई हुई थी। लकड़हारा पक्षी फिर से दस्तक देता है। मम्मा, मम्मा, उठे, बाहर कोई है। मैं देखती हूँ बेटा। आप कौन हैं? और इस समय यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा था कि रात हो गई, भूखा भी हूँ और आश्रय चाहता हूँ। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया उस लकड़हारे पक्षी को अपने घर ले जाती है, उसे भोजन देती है। अब बताएं, आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं अपनी बहन के पास गया था। मेरी बहन बीमार थी। मैं उसे देखने गया था। रास्ते में रात हो गई। मैं एक लकड़हारा पक्षी हूँ। आप इसे अपना ही घर समझें। आप भोजन खाएं और सो जाएं। वो लकड़हारा पक्षी रात चिड़िया के घर में गुजारता है और फिर सुबह होते ही वो जाने की तैयारी करता है। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझ अजनबी पर विश्वास किया, मुझे भोजन दिया। अगर कभी काम हुआ तो मुझे जरूर बताना। लकड़हारे पक्षी, मैं कभी किसी की मदद किसी लालच में आकर नहीं करती। आप मुसीबत में थे और हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे वो लकड़हारा पक्षी अपने सफर पर निकल जाता है और चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज तूफान आ जाता है। हवा बहुत तेज थी। चिड़िया और कौवे के घर पुराने थे और उन दोनों के घर टूट जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? चिड़िया का घर भी टूट गया है, सबके घर टूट गए हैं। अब देखते हैं कि चिड़िया क्या करती है। जिस पक्षी से वो अपना नया घर बनवाएगी, हम भी उसी से अपना घर बनवा लेंगे। मम्मा, मम्मा, हवा रुक गई है। अगर फिर से तूफान आ गया तो हम कहाँ रहेंगे? क्यों ना हम उस लकड़हारे अंकल के पास जाएं और अपने लिए लकड़हारे अंकल से नया घर बनवा लें। हाँ, मुझे भी याद आया कुकू बेटा, वो पक्षी तो लकड़हारा था जो उस रात हमारे घर आश्रय लेने आया था। हम उसके पास जाते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा उस लकड़हारे पक्षी के पास
दूसरे जंगल में जाते हैं। चिड़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आई। जब हमारा घर टूटा तो कुकू ने मुझे आपका बताया। मुझे तो याद ही ना था कि आप लकड़हारे हैं। चले, मैं आपके लिए ऐसा पक्का घर बनाऊंगा जो किसी भी तूफान से नहीं टूटेगा। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना घर बनाने का सामान लेकर चिड़िया के साथ जाता है और जाकर चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना देता है। गोरी और कालू जब चिड़िया का नया और सुंदर घर देखते हैं तो तुरंत वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, इतना सुंदर घर। हाँ, और मजबूत भी। अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। पक्षी, पक्षी, आप वही है ना? हाँ, जिसे तुमने रात के समय भगा दिया था और इसी चिड़िया ने मेरी मदद की थी, जिसका घर आज मैंने बनाया है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लकड़हारे पक्षी जी, अगर आज हमारे पास घर ना होता तो हम बारिश में ही भीगते। फिर वो सब उस घर में चले जाते हैं। कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे बारिश में भीग रहे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो